यूपी में विधानसभा चुनाव की जंग की शुरुआत हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने 1 जुलाई यानी आज से साइकिल यात्रा आरंभ कर दी है। खबर को पूरी तरह देखें, बढ़ते हैं खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन हिंदी और मैं हूं आपके साथ आरपी सिंह। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही चुनावी पारा भी बढ़ने लगा है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने पूरे देश में साइकिल यात्रा निकालकर शक्ति प्रदान करने का ऐलान कर दिया है। आजाद समाज पार्टी की 1 जुलाई की बहुजन साइकिल यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि वह यूपी के घर घर जाकर भाजपा की विरोधी नीतियों को ले एक्सपोज करेंगे। आपको बताते चले कि इतने दिनों चंद्रशेखर आजाद रावण जनता से सीधे जुड़ने के लिए कू ऐप का भी इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। मात्र कुछ ही दिनों में आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष के लाखों फॉलोवर्स बन चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के एक अन्य नेता सूरज कुमार बौद्ध ने कू ऐप के जरिए जानकारी दी है कि हम जनता के बीच जाकर चंद्रशेखर आजाद के संघर्षों से आम लोगों को अवगत कराएंगे और भाजपा की नीतियों का पर्दाफाश किए जाने को लेकर चंद्रशेखर आजाद में काफी जोश बना हुआ है। बात करते हैं साल 2017 में सहारनपुर के जाति दंगे से निकलकर बहुजन राजनीति का चेहरा बनाने की कवायद में जुटे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण यूपी में सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं। हालांकि सियासी जमीन पर खुद को स्थापित करने के लिए गठबंधन की कवायदों में जुटे हुए हैं। इस बीच 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने बहुजन साइकिल यात्रा का ऐलान किया है। इस यात्रा के पीछे चंद्रशेखर आजाद की कई राजनीतिक अपेक्षाएं हैं। उनकी यह यात्रा सपा मुखिया अखिलेश यादव की कार्यशैली की याद दिलाती है। आज 1 जुलाई से चंद्रशेखर आजाद ने साइकिल यात्रा की शुरुआत कर दी है। जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद 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 बीजेपी फिलहाल 2022 की जंग की तैयारियां जोरों से की जा रही हैं और इस बीच 2022 के चुनाव को ठीक पहले साइकिल यात्रा का ऐलान कर चंद्रशेखर आजाद ने सुर्खियों में आ गए। उनकी इस यात्रा को अखिलेश की यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि यह बहुजन साइकिल यात्रा उनकी पार्टी बसपा संस्थापक काशीराम से प्रेरित है। ऐसे में साइकिल यात्रा किसी और की नहीं बल्कि काशीराम की रणनीति से जुड़ा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है साइकिल यात्राओं के जरिए काशीराम ने देश भर के बहुजन को जोड़ने का काम किया, यूपी जैसे बड़े सूबे में सत्ता तक हासिल की। ऐसे में उनकी पार्टी की काशीराम के नक्शे कदम पर ही चलकर रणनीतियों पर काम करेगी। मानवर काशीराम के नाम पर बहुजनों को जोड़ने की कवायद बसपा संस्थापक काशीराम के नाम पर अपने सियासी कैरियर को धार देने में जुटे चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में बहुजन साइकिल यात्रा का आगाज करने को तैयार हैं। इस बहुजन साइकिल यात्रा के बहाने काशीराम के नाम पर वे बहुजन सामाजिक न्याय की अवधारणा में विश्वास करने वाले बहुजन पिछड़े व अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कवायद करेंगे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक अपनी इस साइकिल यात्रा में भाजपा की योगी सरकार की वादा खिलाफी से लोगों को अवगत कराने के लिए कहा है। चंद्रशेखर आजाद नौकरियों में SC ST OBC आरक्षण पर हो रहे हमले एवं बहन बेटियों पर अत्याचार को लेकर मुद्दा बनाएंगे। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने मानवर काशीराम का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा का नारा दिया है, जबकि बसपा ने बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा का नारा दिया था, बड़ी सफलता हासिल की थी। बहुजन राजनीति का प्रमुख चेहरा बनने की लड़ाई देश की राजनीति में बहुजन नेता के रूप में सर्वमान्य स्थापित नेता अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, लेकिन बहुजन समाज की नई पौध में चंद्रशेखर भी अब स्थापित होने लगे हैं। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद देश की सियासत में बहुजन चेहरा बनकर उभरने को बेताब हैं। सूत्रों के अनुसार कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी चंद्रशेखर की इस मंशा को भलीभांति जानती हैं। यही कारण रहा है कि चंद्रशेखर आजाद से दूरी बनाकर चलती हैं और यही एक वजह सामने आ रही है कि बसपा वोटर चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी कांग्रेस का एजेंट होने का आरोप भी मढ़ने लगे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद के वोटर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को बहुजन नहीं बल्कि ब्राह्मण के कहने
यानी सतीश चंद्र मिश्रा पर राजनीति करने का आरोप भी मढ़ते हैं। मायावती और चंद्रशेखर की सियासी लड़ाई के पीछे यूपी के 22% बहुजन मतदाता हैं। मायावती और चंद्रशेखर के साथ ही सभी विपक्षी दलों की नजर इस वोट बैंक पर है। इस 22% बहुजन नेता में जाटवों की संख्या करीब 12% है, जो बसपा को कोर वोटर माना जाता है। जबकि दूसरे दल गैर जाटव वोटरों को लुभाने की कवायद में जुटे हुए। मायावती भी अभी तक जाटव वोटरों पर अपना एकाधिकार मानती रही है। उन्हें चंद्रशेखर के आने के बाद इन वोटरों के खिसकने का खतरा पहली बार मंडरा रहा है, जबकि गैर जाटव वोटरों के बसपा में खिसकने का सिलसिला काफी पहले से शुरू हो चुका है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए 202 सीटों का बहुमत जरूरी है, जबकि वहां पर बहुजन आबादी के लिहाज से 87 सीटें सुरक्षित हैं, जिसमें एससी के लिए 85 और 2 एसटी की सीटें हैं। पिछले चुनावों पर नजर डालें तो यहां पर जिस पार्टी ने इन सुरक्षित सीटों पर कब्जा जमाया हुआ, उसने सत्ता हासिल की है। साल 2009 के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बसपा ने 62 सुरक्षित सीटों पर जीत हासिल की। नतीजा 207 सीटों के साथ बहुमत मिला, जबकि 2012 में सपा ने इन सुरक्षित सीटों से बसपा को साफ करते हुए 58 सीटें अपने नाम की। प्रदेश में कुल 224 सीटों पर जीत के साथ बहुमत हासिल किया। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 87 में से 69 सीटें जीती और प्रदेश में 325 सीटों के साथ सत्ता पर आसीन हुई। अब ऐसे में बहुजन रणनीति की सियासत करने वाली बसपा के बाद अब बसपा की भी नजर इस पर बनी हुई है। आपके बीच फिर आएंगे एक बड़ी खबर के साथ में। आप देख रहे हैं जेएनएन हिंदी। जेएनएन हिंदी को आप देख रहे हैं फेसबुक पर, तो जेएनएन हिंदी पेज को लाइक करें, और हाँ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जेएनएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन